वेलकम गाइज, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डिजिटल तैयारी पे। देखिए गाइज, रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो पावर वाले क्वेश्चन हैं। इनको कैसे सॉल्व करते हैं अपन यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने क्या बताया था, जब भी आ जाए पावर वाला क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है तो क्या करो, एक बार के लिए क्या करो, पावर को जो है ब्रैकेट के बाहर लिख दो। ठीक है, फिर क्या करो कि 17 और 3 को नजदीक लेके आओ। अगर नजदीक डायरेक्टली डिवाइड जा रहा है प्लस 1 या माइनस 1 रिमाइंडर आ रहा है जब, तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो। जैसे अगर मैं 17 के अंदर 3 का डिवाइड लगाता हूँ तो रिमाइंडर जो है मेरे पास माइनस का 1 आता है। पावर को एक बार के लिए भूल जाओ, केवल अंदर वाले के अंदर डिवाइड लगा दो। तो देखो 17 के अंदर जब मैं 3 का डिवाइड लगा रहा हूँ तो माइनस का 1 रिमाइंडर आता है, क्योंकि 18 तक तो पूरा डिवाइड जा रहा है। ठीक है, अब -1 की पावर 216 है, -1 की पावर 216 है, मतलब ये कितना आएगा इनडायरेक्टली 1। इनडायरेक्टली कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि जब पावर इवन होती है तो सारे के सारे माइनस हट जाएंगे, प्लस हो जाएंगे वो। यानी इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर 1 आ रहा है। तो जब भी पावर वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, सीधा का सीधा जो अंदर नंबर है उसी के अंदर डिवाइड लगा दो। -1 की पावर 216 है तो उसको सॉल्व कर दे, कितना आ गया 1। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो देखो 17 की पावर 215 और अपॉन में कितना है 3 है। तो 17 के अंदर जब मैं डिवाइड लगाता हूँ कितना आता है -1 और उसकी पावर 215 अपॉन में कितना 3। क्लियर है। अब -1 की पावर 215 है, इस बार रिमाइंडर कितना आएगा, देखो यहाँ से माइनस का 1 आएगा क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। अब -1 लिख नहीं सकते अपन, प्लस में लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस का 1 है, ये इनडायरेक्टली आगे जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है रिमाइंडर कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो 2 की पावर 84 और अंदर अपॉन में लिख रखा है 17। अब देखो यहाँ पे जब मैं 2 का भाग 17 में लगाता हूं तो एक रिमाइंडर तो मेरे को मिलता है, देखो -15 और उसकी पावर 84। ठीक है, और या तो 2 ही बचेगा। अगर 2 के अंदर 17 का डिवाइड लगा रहा है, मैंने पहले बताया था 2 के अंदर 17 का डिवाइड लगा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा, 2 खुद ही होगा। तो रिमाइंडर कितना होगा, 2 खुद ही होगा। अब क्या है, देखो इस केस के अंदर इसको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है। -15 की पावर 84 या फिर 2 की पावर 84, इनको सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड है। अब इस केस के अंदर क्या करना है, तो इस केस के अंदर क्या करते हैं, जो अंदर चीज दे रखी है इसको इसके थोड़ा नजदीक लेके आ जाओ, ताकि जो रिमाइंडर है ब्रैकेट के अंदर वो +1 या -1 बने। जैसा यहाँ पे देखो +1 और -1 है तो कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो गई। यही मान लो यहाँ पे 2 हो जाता, कुछ ऐसा क्वेश्चन होता कि यहाँ पे 2 हो जाता तो कैलकुलेशन थोड़ी कैसी हो जाती, टफ हो जाती। आ रही समझ में। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, जो नंबर दे रखा है उसको थोड़ा सा नजदीक लेके आते हैं, ऊपर वाली पावर को ब्रेक करके। कैसे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर जब मैं करता हूं 2 है 84 है, इस 84 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 4 की पावर 21, 2 की पावर 4 और उसकी पावर 21, ऐसा लिख सकते हैं क्या। उसके बाद 17, 4 इंटू पावर की पावर जो है आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। देखो 84 हो गया। अब 2 की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, और 21 अपॉन में कितना हो गया 17। क्लियर है। मतलब इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये 16 और जो 17 है ये आपस में कैसे नजदीक है। अब इसको सॉल्व करना अपने लिए आसान है। तो 16 के अंदर जब मैं 17 का डिवाइड लगा रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आता है, -1, -1 की पावर कितना 21, -1 की पावर कितना 21 पावर है, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, -1। अब -1 नहीं हो सकता, क्या लिखेंगे अपन इसको 16 लिखेंगे। क्लियर है। दोनों का जो योग है 17 होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा 16 होगा। क्लियर है। सिमिलरली अगला सवाल भी देखते हैं। अगला सवाल भी लगभग इसके जैसा है, थोड़ा सा चेंज है। 2 की पावर 85 और अपॉन में 17, तो फिर से या तो -15 आएगा, -15 और पावर 85 सॉल्व करना डिफिकल्ट है। 2 की पावर 85 तो भी सॉल्व करना डिफिकल्ट है। अब क्या करेंगे, इसको नजदीक लेके आएंगे। तो अब नजदीक लेके जब आते हैं तो डायरेक्टली तो ये नजदीक आ नहीं रहा है, क्योंकि 84 था जब, तो मैंने 4 इंटू 21 लिख दिया और ये 16 बन गया। अब इसको किस तरीके से ब्रेक करने की 17 के पास आ जाए, तो डायरेक्टली तो ये हो नहीं रहा है। तो इसको क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला है 85, इसको पूरा का पूरा 2 भागों में स्प्लिट कर देते हैं। जैसे 2 की पावर 84 और एक 2 अलग से कर दिया और अपॉन में 7, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि 85 है तो 84 और एक लिख दिया मैंने 1। क्लियर है। अब 84 को सॉल्व करना अपन को ढंग से आता है, अच्छी तरीके से आता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर 21 इंटू 2 और अपॉन में कितना 17। अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, तो 16 की पावर 21 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 17। क्लियर है। अब 16 के अंदर 17 का जब मैं डिवाइड लगाता हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, एक तो रिमाइंडर 16 खुद है, क्योंकि देखो डिवाइड जा नहीं रहा, तो पूरा का पूरा 16 ही क्या है रिमाइंडर है।
और ये कितना होगा -1, तो अपन क्या यूज करेंगे, -1 यूज करेंगे कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। तो यहाँ से कितना आएगा देखो -1 की पावर 21, ठीक है। अब 2 के अंदर 17 का जब डिवाइड लगाते हैं तो एक तो आता है -15 और एक आता है 2, छोटा कौन है 2, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आता है 2। अब -1 की पावर 21 है, यानी -1 ही आएगा, पावर ऑड है, और -1 × 2 करते हैं तो कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर कितना आ रहा है -2, और -2 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 15 होगा, दोनों का योग कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, यानी इसका आंसर कितना हो गया 15 हो गया। यही बात समझ में। ये जो क्वेश्चन है मैं आपको समझाने के लिए 4 स्टेप के अंदर कर रहा हूँ, जब आप इसकी जम के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो क्वेश्चन है सीधा यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा, एक स्टेप का काम है। ये मैं आपको समझाने के लिए 4 स्टेप के अंदर लिख रहा हूँ, इसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप भी 3 सेकंड के अंदर इस टाइप के सवालों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 की पावर 25 और अपॉन में क्या है 7 है। 2 की पावर 25 और अपॉन में क्या दे रखा है 7 दे रखा है। अब 2 की पावर 24 × 2 लिख दूं, इसको स्प्लिट कर दूं ताकि ऊपर वाला जो है इसको मैं 8 के पास ले जा सकूं, और अपॉन में कितना है 7 है। क्लियर है। अब देखो 2 की पावर 25 इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 8 × 2 अपॉन में 7, 8 × 3 24 होना चाहिए, 24 हो रहा है। क्लियर है, ऐसे स्प्लिट कर दिया। ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 7 के नजदीक तक लेके जाना है इस 2 को, जितना हो सके नजदीक। कोई और तरीका जा रहा है तो भी वो भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मुझे यहाँ पे ये सही लग रहा है और यही है मेरे हिसाब से, इसके अंदर और कोई तरीका हो नहीं सकता इसके अंदर, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो आगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 3, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, और 8 की पावर कितना है 8, और इनटू में 2 और अपॉन में कितना है 7 है। क्लियर है। अब 8 के अंदर जब 7 का भाग लगाता है रिमाइंडर कितना आता है 1 आ रहा है। अब 1 की पावर 8 और 2 के अंदर जब 7 का डिवाइड लगाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 ही आ रहा है। ठीक है, 2 ही आता है। एक तो -5 आता है, -5 बड़ा नहीं लिखना है। अब 1 × 2 करते हैं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो है रिमाइंडर कितना आएगा 2 आएगा। अब सेकंड रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी कैसा है प्लस के अंदर ही है। क्लियर है। आगे देखते हैं 3 की पावर 24 और अपॉन में कितना दे रखा है 7 दे रखा है। 3 की पावर 24 और अपॉन में कितना दे रखा है 7 दे रखा है। इसको भी क्या करते हैं थोड़ा स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो 3 की पावर 24 है, 3 की पावर 25 है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 3 की पावर 24 × 3, 3 की पावर 24 और अब × 3 और अपॉन में 7 लिख दिया। अब क्या मैं इस 3 को 7 के नजदीक ले जा सकता हूँ, इस 3 को मैं 7 के नजदीक ले जा सकता हूँ क्या, तो ले जाके देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। देखो जब मैं इसको 3 को 7 के पास ले जाता हूं तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 12 लिख दूं, 3 की पावर 2 की पावर 12 लिख दूं। एक तरीका तो ये है, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 3 की पावर 3 और उसकी पावर 8। जो तरीका जो मुझे सिंपल पड़ेगा वह मैं वैसे लिखूंगा। एक तो होता है 12 × 2 24 और एक होता है 8 × 3 24, कुछ भी लिख सकते हैं। जहां से कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी अपन उसकी तरफ चलेंगे। देखो 3 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 9, 9 अगर आता है तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और अगर यहाँ पे आता है 27 आता है रिमाइंडर कितना आता है -2, जो कि थोड़ा -2 सॉल्व करना थोड़ा हो सकता है मुश्किल पड़ जाए। तो अपन आगे जो है इसी को लेकर कंटिन्यू करते हैं। इसी को लेकर अगर अपन कंटिन्यू करते हैं तो देखो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, देखो 9 की पावर 12 × 3 अपॉन में कितना हो गया 7। क्लियर है। अब ये जो है 9 की पावर, इस 9 के अंदर जब मैं 7 का डिवाइड लगाता हूं तो 9 के अंदर जब 7 का डिवाइड लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 2। कितना आएगा देखो 2 की पावर 12 और इनटू में कितना आ गया 3 और अपॉन में कितना आ गया 7। क्लियर है। अब 2 की पावर 12 को करना सॉल्व करना भी थोड़ा मुश्किल है, तो फिर से क्या करेंगे थोड़ा सा और नजदीक ले जाएंगे। जितना स्टेप ले सकते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा स्टेप की तरफ जा सकते हैं, बस जो संख्या है वो थोड़ा नजदीक की तरफ आ जाए। अब देखो वापस से जब मैं इस 2 की पावर 12 को स्प्लिट करता हूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर 4 और इनटू में कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे 3 और अपॉन में कितना लिख दिया 7। आई बात समझ में। अब देखो 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 8 की पावर 4 × 3 और अपॉन में कितना लिख दिया मैंने 7 लिख दिया। क्लियर है। अब देखो 8 की पावर 7 के अंदर जब मैं डिवाइड लगा रहा हूं तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब कैलकुलेशन छोटी हो गई, जब तक कैलकुलेशन छोटी नहीं हो जाए चलते जाओ। 8 के अंदर जब मैं 7 का डिवाइड लगा रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। 1 की पावर 4 कितना होगा 1 और 1 × 3 कितना हो गया 3, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो है रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा।
3 के अंदर 7 का भाग लगाता है तो रिमाइंडर तो 3 ही होने वाला है, तो ये तो 3 ही है, इसका तो यहाँ से तो 3 ही आएगा, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 की पावर 4, यानी 1 इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3। आई बात समझ में? तो ये जो है मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन कराए हैं, एक बार आप इनको वापस से सॉल्व करें। इस टाइप के कुछ नए क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं वो भी सॉल्व करें, तो आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हो। क्लियर है? इस टाइप के सवाल जो है, इस टाइप के सवालों की अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि देखो ये 2-3 स्टेप आगे ज़्यादा बढ़ रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए जो है 2-3 स्टेप जो है ज़्यादा लग रहे हैं। क्लियर है? अब रिमाइंडर थ्योरम के कुछ सवाल हमने किए, कुछ सवाल मैं और यहाँ पे लिखता हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो अपन सॉल्व करते हैं, फिर आगे जो नया टॉपिक है इसका उसकी तरफ अपन आगे चलते हैं। हाँ देखिए गाइज, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और लिखे हैं, इसको सॉल्व करो आप एक बार पॉज करके, फिर मैं कराता हूँ इसको। देखो रिमाइंडर निकालना है दोनों के अंदर अपन को, तो 67 की पावर 67 है और प्लस है, और फिर से प्लस का 67 दे रखा है। ठीक है, अब डिवाइड जब मेरे को लगाना है तो इंडिविजुअली लगा दो सबसे पहले रिमाइंडर निकालने के लिए। तो 67 है, इसके अंदर जब मैं 68 का डिवाइड लगाता हूँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो -1 की पावर 67। क्लियर है? और ये तो प्लस का प्लस बीच में, और 67 में फिर से जब मैं 68 का डिवाइड लगा रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, यहाँ से माइनस का 1 आ रहा है। आई बात समझ में? -1 की पावर 67 है, मतलब ये कितना है, माइनस का 1 ही होगा, माइनस का 1 ही होगा, और -1 इंटू -1 कितना हो गया, माइनस का 2, यानी इस क्वेश्चन के अंदर जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। माइनस का 2 नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 66 लिखेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 66। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 की पावर 31 और अपॉन में दे रखा है 5, इसको सॉल्व करना है। तो देखो एक तरीका तो क्या है, पावर जब भी ऑड है तो नजदीक ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो यहाँ से मुझे एक चीज तो क्लियर सी दिख गई कि इसको एक बार स्प्लिट करना पड़ेगा, 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 1। क्लियर है? अब ये जो 2 की पावर 30 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 15 और इंटू में 2 अपॉन में 5। क्लियर है? अब ये कितना हो गया, 2 की पावर 2 यानी कितना, 4 की पावर 15 इंटू 2 अपॉन में कितना आ गया, 5। अब रिमाइंडर निकालना है, यहाँ से देखते हैं 4 के अंदर जब मैं 5 का डिवाइड लगा रहा हूँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, -1 की पावर 15, और 2 के अंदर जब मैं 5 का डिवाइड लगाता हूँ तो रिमाइंडर एक तो आएगा 2 और एक आएगा माइनस का 3, छोटा कौन है, 2 है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2 और अपॉन में 5 है ही। अब -1 की पावर 15 को क्या लिखते हैं, माइनस का 1 ही लिखते हैं, और माइनस का 1 इंटू 2 करते हैं तो कितना आ रहा है, इसका रिमाइंडर देखो माइनस का 2 आ रहा है, इसका रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, और माइनस का 2 जो है इसको अपन -2 नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर कितना हो गया, 3। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना हो गया, 3। तो ये जो है रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आप भी इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस करें। अब रिमाइंडर से रिलेटेड और कैसे सवाल आता है जिसके अंदर रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगती है लेकिन और कैसे सवाल आता है वो अपन को देखना है। तो यहाँ पे करते हैं, देखो एक सवाल क्या है, प्रीवियस ईयर सीजीएल का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा था कि एक संख्या है 736, इसके अंदर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्वेश्चन, इसके अंदर जब मैं 13 का, 7 का और 6 का रेस्पेक्टिवली डिवाइड लगाता हूं तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे रेस्पेक्टिवली, तो रिमाइंडर्स क्या आएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ये कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है कि 736 के अंदर 13 का डिवाइड लगा दो और रिमाइंडर बता दो, या फिर 736 के अंदर 7 का डिवाइड लगा दो और रिमाइंडर बता दो, ये ऐसा नहीं कह रहा है, इंडिविजुअल रिमाइंडर नहीं पूछ रहा है अलग अलग। ये कह रहा है कि इस संख्या के अंदर पहले तो 13 का भाग लगाओ, जो बच रहा है उसके अंदर फिर 7 का लगाओ, फिर से जो भागफल मिल रहा है उसके अंदर फिर से 6 का भाग लगाओ, और देखते जाओ क्रमशः उनके रिमाइंडर क्या आ रहे हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो इस टाइप के सवाल को जो है मैट्रिक्स बनाकर सॉल्व करते हैं, टेबल बनाकर सॉल्व करते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, देखो जो नंबर दे रखा है इस तरीके से एक टेबल बना लो, 2 लाइन ऐसे खींच दो, 1 लाइन ऐसे खींच दो हॉरिजॉन्टल, ये नंबर यहाँ पे नोट कर दो कितना है 736, और जिस जिसका डिवाइड लगाना है अपन को 13, 7 और 6 इनको यहाँ पे लिख दो। सबसे पहले तो 13 का डिवाइड लगाना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में 7 का डिवाइड लगाना है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में 6 का डिवाइड लगाना है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली जो जो भागफल आते जा रहे हैं उसके अंदर इनके नेक्स्ट वाले जो टर्म्स है इनका डिवाइड लगाते जाना है और देखते जाना है कि रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है। तो सबसे पहले देखो 13 के अंदर जब मैं 736 के अंदर जब मैं 13 का डिवाइड लगा रहा हूं तो कितना बचता है, देखो 13 का जब मैं भाग लगाता हूं तो कितना आ रहा है, 5 बार में जा रहा है,
65 तक, और पीछे कितना बच रहा है 8, ये 8 जब आगे गया तो कितना हो गया 86, 86 अगर आ रहा है तो कितना हो गया 78 तक भाग जा रहा है, 78 तक यानी कितनी बार में 6 बार में, 78 तक भाग जा रहा है यानी 6 बार में। रिमाइंडर कितना आ रहा है देखो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 8 आ रहा है, आई बात समझ में। अब 7 के अंदर 56 के अंदर जब मैं 7 का भाग लगाता हूँ तो कितना आ रहा है देखो 8 बार में भाग जा रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है इस बार, क्योंकि देखो 56 के अंदर 7 का भाग जब लगाते हैं तो पूरा का पूरा भाग जा रहा है। आगे 8 के अंदर जब मैं 6 का डिवाइड लगा रहा हूं तो कितनी बार में जा रहा है, डिवाइड तो एक बार में जा रहा है लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो रेस्पेक्टिवली आगे से आगे चलने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है 8, 0, 2, ये इसका आंसर होगा। आपको 4 ऑप्शन होंगे, चारों में 3-3 अंक दिए होंगे, तो अपना आंसर क्या होगा, फिलहाल अपना आंसर होगा ये। आई बात समझ में, सिंपल सी चीज है। इसके अंदर इसका भाग लगाओ, यहाँ पर भागफल लिख दो, यहाँ पर शेषफल लिख दो, फिर से इसके अंदर इसका भाग लगाओ, यहाँ पे भागफल लिख दो, यहाँ पे शेषफल लिख दो। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, इस टेबल के अंदर होता है भागफल, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है शेषफल। क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्लियर है। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इस टाइप का। इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं थोड़ा नंबर चेंज कर दूं, यहाँ पे मान लो मैं कर देता हूं 137 और नंबर मैंने ले लिए 6, 3 और 2, 6, 3 और 2, ये मैंने नंबर ले लिए। अब फिर से वही करना है, 137 टेबल बना दी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। रेस्पेक्टिवली इन सबको जो है रिमाइंडर चेक करना है क्या क्या आ रहा है। तो सबसे पहले जब मैं 6 का डिवाइड लगा रहा हूँ तो 12 तक जा रहा है, एक आगे गया, फिर से 12 आ रहा है, यानी पीछे कितना बच रहा है 5, यानी यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर तो आ गया 5, और डिवाइड कितनी बार जा रहा है 2, और फिर से आगे गया 2 बार में, 22 बार जा रहा है और 5 रिमाइंडर आ गया। क्लियर है। अब 22 के अंदर जब 3 का भाग लगाते हैं तो 7 बार में जा रहा है 21 तक, और पीछे कितना बच रहा है 1, तो ये हो गया 1, और 7 के अंदर जब मैं 2 का भाग लगा रहा हूँ तो 3 बार में जा रहा है 6 तक, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया 5, 1, 1, 5, 1, 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5, 1, 1। आई बात समझ में। तो इस तरफ वाले फिर से बता देता हूं मैं, क्या होता है भागफल यानी क्वोशिएंट, और ये क्या होता है शेषफल यानी रिमाइंडर। क्लियर है। तो रिमाइंडर से रिलेटेड ये नई टाइप का सवाल था, पहले अपन ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, अब यह है टेबल की हेल्प से रेस्पेक्टिवली जब आपको आगे से आगे नंबर डिवाइड करते जा रहे हैं तो आगे जो रेस्पेक्टिवली क्रमशः इनके रिमाइंडर क्या आ रहे हैं वो निकालना है। तो ये अपन ने यहाँ पे निकाले। अब इसके अंदर इसी टाइप के अंदर एक क्वेश्चन उल्टा बन सकता है, हो सकता है कि आपको ये नंबर ही पूछ ले, नंबर पूछ ले कि क्या है नंबर फाइंड करना है, तो इस केस में क्या करते हैं, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूं। देखिए गाइस 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने पूरी लैंग्वेज लिखी है, फिर आगे जो है शॉर्ट में लिखा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे वाले 2 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार क्वेश्चन उल्टा है, अपन को जिससे भाग देना है वो दे रखा है, रिमाइंडर क्या मिलने वाले हैं वो अपन को पहले से ही दे रखे हैं। पहले वाले सवाल में रिमाइंडर फाइंड करने थे, इस बार जो है रिमाइंडर पहले से ही दे रखे हैं, और पूछ रहा है कि ऐसा छोटा से छोटा नंबर कौन सा होगा, मिनिमम नंबर कौन सा होगा। तो फाइंड द मिनिमम नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 7 एंड 2 गिव्स रिमाइंडर 4, 5 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो अपन काम तो वही करेंगे लगभग। सबसे पहले क्या कर दो, टेबल बना दो। सबसे पहले क्या कर देते हैं, टेबल बना देते हैं इस तरीके से। अब जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो नोट कर देते हैं। क्या कह रहा है 5, 7 एंड 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 5, 7 एंड 2। क्लियर है, 5, 7 एंड 2 आ गया। उसके बाद यहाँ से कितना आएगा 4, 5 और 1, यहाँ से कितना आ गया 4, 5 और 1। रिमाइंडर जो है वो मैंने पहले ही लिख दिया यहाँ पे। अब अगर मुझे ये नंबर फाइंड करना है, अगर मुझे ये वाला नंबर फाइंड करना है और वो भी छोटे से छोटा, तो क्या करो यहाँ पे जो है 1 मान लो हमेशा। इस टाइप के सवाल में यहाँ पे जो है हमेशा 1 मान लो। अब क्वेश्चन को उल्टा चलाना है। उल्टा कैसे चलाते हैं, देखो हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे एक संख्या होती है, इसके अंदर जब मैं इसका भाग लगाता हूँ और यहाँ पे भागफल लिखता हूँ, और जो शेषफल बचता है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ऐसा ही करते हैं। इस बार उल्टा कैसे करना है कि इन दोनों का तो करा दो मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दो, तो 2 × 1 कितना हो गया 2, और 2 + 1 कितना हो गया 3 हुआ। आई बात समझ में। उसके बाद 7 × 3 करते हैं, कितना आ रहा है 21, और 21 + 5 करते हैं तो कितना आ रहा है 26, यानी ये कितना हो गया 26। अब इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, 26 × 5 का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आता है 130, और 130 + 4 करते हैं तो कितना आ रहा है 134। कितना आ रहा है 134, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा
134, मतलब 134 वह छोटी से छोटी संख्या है जिनमें जब इनका डिवाइड लगाया जाता है तो वो रेस्पेक्टिवली वो सारे रिमाइंडर देंगे, 4, 5 और 1। क्लियर है। सिमिलरली इस सवाल को भी करते हैं। इस सवाल को मैं यहाँ पे करता हूँ। कह रहा है ये 3 है, ये 2 है और ये 4 है, और रिमाइंडर जो है अपन को दे रखे हैं 2, 1 और 3। ये वाला नंबर मुझे फाइंड करना है। क्लियर है। तो फिर से अपन क्या करेंगे, इसको तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब ये निकालना है तो क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसको ऐड कर दो। तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, और 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे आ गया 7। फिर 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, और 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, तो यहाँ पे आ गया 15। अब 3 इंटू 15 कितना होता है 45, 3 इंटू 15 कितना होता है 45, और 45 प्लस 2 कितना हो गया 47, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 47। तो सेकंड का आंसर कितना हो गया 47, वो छोटी छोटी संख्या ये है। तो दोनों टाइप करा रहा हूँ, दोनों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट सवाल है इस टाइप में। क्या कह रहा है कि जब मैं 7 का, 4 का और 8 का भाग लगा रहा हूँ तो रिमाइंडर जो है रेस्पेक्टिवली 6, 3 और 7 आ रहा है। तो लास्ट में तो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे अपन को 1 लिखना है कैलकुलेशन के लिए। अब 8 इंटू 1 करते हैं कितना आ रहा है 8, और 8 और 7 कितना होता है 15। फिर 4 इंटू 15 करते हैं तो कितना आ रहा है 60, और 60 और 3 कितना होता है 63, उल्टा चलना है। फिर 7 इंटू 63 करना है मुझे, 7 इंटू 63 करना है। तो देखो 7 इंटू 63 जब मैं करता हूँ तो कितना आ रहा है 7 इंटू 3 हो गया 21, पावर लग गई 2, और 6 इंटू 6 36, और 42 और 2 कितना हो गया 44, और 44 में जब मैंने 6 ऐड किया तो ये कितना हो गया 447, यानी इस क्वेश्चन के अंदर आंसर कितना हो गया 447। आई बात समझ में। तो ये 3 क्वेश्चन थे जिसके अंदर टेबल बनाकर रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, या फिर क्वेश्चन अगर पूछ ले कि संख्या निकालो तो संख्या कैसे निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या, तो वो अपन इस तरीके से करते हैं इस टाइप के सवालों को। आई बात समझ में। तो ये रिमाइंडर से रिलेटेड अपन ने कुछ सवाल किए। अब रिमाइंडर के अंदर नया कैसे सवाल आता है और कैसे सवाल बन सकते हैं। पहला तो अपन ने रिमाइंडर थ्योरम कर लिया, दूसरे के अंदर टेबल वाले क्वेश्चन कर लिए। अब तीसरा टाइप क्या है रिमाइंडर के अंदर और क्या पूछते हैं, तो वो अपन देखते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर। देखो नेक्स्ट टाइप के अंदर क्या होता है, रिमाइंडर जब निकालना है तो सबसे पहले तो अपन ने रिमाइंडर थ्योरम कर ली, उसके बाद अपन ने कर ली टेबल वाली फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज ध्यान रखनी है सबसे पहले, कि मान लो आपके सामने लिख रखा है 9, ठीक है, आपके सामने लिख रखा है 9, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप इसको 2 से डिवाइड कर दे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। जब आप 2 से रिमाइंडर कर रहे हो तो कितना आ रहा है, डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, आप कह दो कि रिमाइंडर आ रहा है 1, ये तो आप बता ही दोगे। अब अगर आपको क्वेश्चन कह दे कि 9 के स्क्वायर का जब मैं 2 में डिवाइड लगा रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, देखो 9 के स्क्वायर में 2 का जब मैं डिवाइड लगा रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो देखो मैंने बताया था आपको, ये जो 9 दे रखा है, इस 9 में 8 तक तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, पीछे कितना बच रहा है 1, देखो तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर। आई बात समझ में। रिमाइंडर कितना आएगा 1 का स्क्वायर। इसी के अंदर आगे चलता हूं मैं। देखो अगर एक क्वेश्चन कह दे कि 9 की पावर 3 और अपॉन में 2, इसको सॉल्व करो। तो देखो 9 की पावर 3 और अपॉन में 2 है, तो देखो 9 के अंदर जब मैं 2 का भाग लगा रहा हूं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है, और 1 की पावर कितना 3, यानी इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 की पावर 3। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि अगर आप इस चीज की पावर बढ़ाते हो तो रिमाइंडर की भी पावर बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पे तो क्या है, सबके सब एक ही बनने वाले हैं, तो इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ चेंज हो सकता है। तो यहाँ से अपन एक चीज देख सकते हैं कि जब आप संख्या की कुछ पावर लगा रहे हो तो जो रिमाइंडर है उसमें भी सेम पावर चढ़ रही है। जैसे यहाँ पे मैंने 9 का स्क्वायर किया तो रिमाइंडर जो है उसमें भी क्या है, पावर लग गई 1 की पावर 2। सिमिलरली यहाँ पे 9 की पावर 3 किया तो रिमाइंडर में भी क्या हो गया, देखो 1 की पावर 3 लग गई। आई बात समझ में। तो ये चीज जो है नेक्स्ट थर्ड टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप नोट डाल के लिख लो कि जब आप किसी संख्या की पावर बदलते हो या पावर कुछ नहीं कर रहे हो तो रिमाइंडर भी जो है सेम पावर की फॉर्म में बढ़ता है। क्लियर है, ये छोटा सा एक नोट डाल के लिखना है। सेकंड चीज, ना केवल पावर, आप अगर ऊपर वाली संख्या के अंदर किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हो या कोई दूसरी संख्या ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो या डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर पर भी जो है सेम प्रभाव पड़ेगा। रिमाइंडर पर भी क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सेम प्रभाव पड़ेगा। कैसे, देखो अगर जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं कि 9 के अंदर जब मैंने 2 का डिवाइड लगाया तो रिमाइंडर आ रहा है 1। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे जो है ऊपर वाली संख्या में 1 जोड़ देता हूं, अब भाग लगा के देखता हूं रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखो 9 और 1 कितना हो गया 10, ठीक है, और 10 के अंदर जब मैंने 2 का भाग लगाया, 10 के अंदर जब मैंने 2 का भाग लगाया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। नंबर सिस्टम के अंदर जो मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाए हैं, इसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं,
जो यहाँ पे कंटेंट मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग आवर वीडियो अगेन।